दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल भागविद द्वारा। तो भागविद द्वारा किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमने 1981 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 19,881 और फिर इस फॉर्मेट में इसको रखना है इस प्रकार से। और इसके बाद देखो किस प्रकार से इसमें पहाड़ा लगाया जाता है। पहाड़ा लगेगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, 6 छाक 36, 8 9 64, 7 49, इस प्रकार से पहाड़ा लगेगा। पहले जो पहाड़ा हम लोगों ने टेबल पढ़ा है उस टेबल की तरह से हमको पहाड़ा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो 2 2 के पेयर बनाना है, 2 2 अंकों के। तो जोड़े बना लेना है, पहले इधर से शुरू करना है दाहिने तरफ से और 2 2 के जोड़े बना लेना है। तो हम इधर 2 2 के जोड़े बना लेंगे तो 81 का एक जोड़ा बन जाएगा और 98 का एक जोड़ा बन जाएगा। सिंगल संख्या हमारी बच जाएगी 1। अब 1 में हमको पहाड़ा लगाना है और वर्ग वाला पहाड़ा लगाना है। तो सबसे पहले देखो वर्ग वाला पहाड़ा 1 में 1 का पहाड़ा लग जाएगा, 1 1 कम 1। तो 1 से 1 को गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 अर्थात आएगा कितना, 1 आ जाएगा। और जो पहाड़ा जितनी बार लगेगा, जैसे एक बार पहाड़ा लगा तो हम ऊपर 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 1 लिख लेंगे और 1 के नीचे 1 आएगा। अब हम इसको घटाएंगे, 1 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना। अब देखो यहाँ 1 और 1 इसको जोड़ लेंगे, ये वाला इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद नीचे लिख लेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखो 98 लिखा है, ये पूरा पूरा हमारा पैर नीचे उतरेगा, पूरा 98 हम पूरी संख्या उतारेंगे, यहाँ नीचे पूरे 98 संख्या उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पर 98 में पहाड़ा लगाना है और इधर दिखा है 2 दिया गया है, तो उस संख्या से तुमको गुणा करना है। यहाँ पे देखो यदि हम 1 लिखें तो 1 यहाँ पे भी आएगा और फिर उसी 1 से गुणा होगा पूरी संख्या को। देखो ये 21 बनेगी, ये बन जाएगी 21। अगर हम 1 लिखें, मिनिमम 1 लिखें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 21 बन जाएगा और 21 एक कम 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे है तुम्हारा क्या 98 है, तो पहाड़ा 98 में लगाना है आपको। तो यहाँ पे मान के चलो कितना लगा दें, 4 से लगा दें, 4 से लगा दीजिए। यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। अब देखो पहाड़ा पढ़ो आप 4 का, 4 चक्कू 16, 16 के 6 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो आपके हो जाएंगे 96। कितना हो जाएगा 96। अब देखो 4 बार हमने पहाड़ा लगाया, तो 4 बार हमने पहाड़ा लगाया, 4 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। 4 बार पहाड़ा लिखा, 4 हमने ऊपर लिख लिया और इसके बाद 96 पहाड़ा पढ़ने के बाद हमारा 96 आया, तो 96 हम लिखेंगे 98 के नीचे। आप घटा देंगे तो 98 से 96 घटाएगा कितना बचेगा, 8 से 6 घटाओ 2 बचे, 2 बचे और ये 9 से 9 घटेंगे 0 हो जाएगा ये। अब फिर दोबारा हमारा ये 98 उतरा था, अब हमारा 81 आएगा। अब 81 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, 81 को यहाँ पे लिख लो तो 281 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 4 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। अब कितनी बार हम लगाएं पहाड़ा कि यहाँ पे हमको 81 प्राप्त हो जाए, 281। तो देखो 1 से पहाड़ा लगा दो, मिनिमम 1 से ही हो जाएगा काम। तो 1 से 1 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 1 अट्ठे 8 और 1 दूना 2, तो इस प्रकार से हमारा 281 आ गया। अब पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो जब पूरी पूरी संख्या कट जाएगी 281। अब यहाँ पे हमारा देखो 1 से पहाड़ा लगाया हमने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या ये 141, ये हमारी वर्गमूल हो जाएगी, 19,881 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको आंसर में लिख देना है 141, तो 19,841 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 141। चलिए अगली हमने संख्या ली है 27,889, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के जोड़ा बना लो। उसके बाद क्या करना है, भाग वाला ये फॉर्मेट बनाओ। अब देखो 2 2 के हमने बना लिए, ये सिंगल संख्या इधर 1 बच जाए, 2 बच जाएगी सिंगल संख्या। अब हमको 2 में पहाड़ा लगाना है, जैसे 1 का पहाड़ा लगाओ तो 1 करना 1 हो जाएगा।
और अगर 2 का लगाओ 2 दूना 4, मतलब ज़्यादा हो जाएगी संख्या, तो हमको ज़्यादा नहीं लगानी है 2 से कम ही। तो या 2 या 2 से कम, तो हमारा एक बार पहाड़ा लगेगा इसमें, 1 कम 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो 1 है हम यहाँ भागफल में जो लिख लेंगे। यहाँ देखो 2 से 1 घटाओ, कितना बचा भाई, 1 बचा। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके बाद देखो 78 लिखा है, पूरी 2 संख्या हमको उतारनी है, 78 उतार लो। और 178 में पहाड़ा लगाना है आपको। तो 178 में देखो कितनी बार पहाड़ा जाएगा आपका। यहाँ पे 2 लिखा है पहले से, 2 पहले से लिखा है। अब कितनी बार पहाड़ा जाएगा, यहाँ पे मान लो भाई अगर जो हम सिंगल संख्या 1 लें तो यहाँ पे 21 बनेगी, तो 21 बनेगी, इसका मतलब है 178 लिखा है, तो 21 मतलब 20, और 20 छक्का 120, और 20 सत्ते 140, है ना। तो लगभग 26 बार, मतलब 6 बार जाएगा, है ना। 20 छक्का 120, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, कितना, 6 बार। तो 6 से लगाओ पहाड़ा, देखो कितना आता है। तो 6 छाक 36 के 6, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो आप ये आ जाएगा आपका 15, मतलब 156 आ जाएगा। तो 156 को देखो घटा लेंगे, 8 से 6 घटाओ कितना बचा, 2, और 7 से 5 घटाओगे 2, 22 बच जाएगा आपका। अब यहाँ से 6 जो है, 6 बार पहाड़ा लगा, तो 6 हम ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद 6 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12, और हासिल 1, यहाँ 2 में 1 हासिल जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ होगा आपका 32। अब यहाँ पे 22 लिखा है और 89 हमको उतार लेना है, तो 89 उतार लो, पूरा संख्या उतरेगी, 2289 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 300 है, मतलब 32 लिखा है, कोई भी संख्या 0 रख दो मिनिमम, तो 320 हो जाएगा, 320 होगा, मतलब 300 है। अब यहाँ पे कितना है, 22, तो 3 सते 21, मतलब 7 बार लग जाए लगभग, 7 बार लगा के देख लेते हैं। तो 7 बार लगाओ, देखो भाई कितनी बार लगेगा, नहीं लगेगा। 7 सत्ता 49 के 9, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8, और 7 त्रुक 21 और 1 22, पूरा हमारा भाग चला जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से देखो ये पूरी संख्या कट जाती है। और यहाँ 7, ये 7 हम ऊपर लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 167। तो इस प्रकार से पूरा संख्या कट गई, 167 हमारा आया। तो हम कह देंगे कि 27,889 का जो वर्गमूल होगा वो 167 हो जाएगा। देखो जब बड़ी से बड़ी संख्याएं जब आ जाती हैं, जिन संख्याओं का गुणनखंड करना मुश्किल हो जाता है, तभी हम भागविधि का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, √8 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो √8 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले √8 को हम 8 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 0 लगाना, दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे, जो 0 लगाएंगे हम 0 को भी जोड़े में ही रखेंगे, पेयर में बना करके, ठीक है। अब इस प्रकार से हम भाग के रूप में इसको लिख लेंगे। और उसके बाद देखो पहाड़ा लगाएंगे, 2 का पहाड़ा इसमें लग जाएगा, 2 दूना 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 दूना 4 का लगाएंगे, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और 8 से 4 घटाओ, कितना बचा, 4 बचा। अब क्या करना है कि 2 0 उतारना है, कितना, 2 0। यहाँ पे देखो 2 और 2 जोड़ लेना है, ये हो जाएंगे आपके 4, और इसमें का जो 2 है, 2 बार हमने पहाड़ा लगाया, तो 2 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 8 में हमने पहाड़ा लगा दिया, इसके बाद दशमलव संख्या लिखी है, तो दशमलव हम यहाँ पे पहले लिख देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे लिखा है 400। अब पहाड़ा लगाओ, कितनी बार जाएगा देखो, तो ये आपका पहाड़ा चला जाएगा 8 बार। तो 8 बार लगाओ, और 8 ढाई 64 के 4, और 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो ये आपका हो जाएगा 384। अब 384 घटा लो, तो यहाँ पे बचेगा 10 से 4 घटेगा 6 बच जाएगा, और यहाँ 9 से 8 घटेगा 1 16 बच जाएंगे, और 3 से 3 घटेगा तो कुछ नहीं। ये 8 और 8 जोड़ लो, 16, 16 के 6, और यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 56, और यहाँ पे 16। अब क्या करेंगे हम, 2 0 और उतारेंगे, मतलब पेयर में उतारना है, जोड़े में 0 को उतारना है, मतलब 2 0 उतरेंगे, सिंगल संख्या नहीं उतरेगी। तो अब देखें कितनी बार पहाड़ा जाएगा, यहाँ 56 लिखा है, मतलब 500 कुछ लिखा है,
और यहाँ 1600 को लिखा, तो मतलब 2 बार पहाड़ा चला जाएगा। ठीक, तो 2 बार पहाड़ा लगाओ, तो 2 दूना 4 और 2 छाक 12 के 2 और 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 1124 हो जाएगा। घटाने पर देखते हैं 10 से 4 घटाओ कितना बचा 6, और यहाँ कितना है 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ बचे 5, 5 से 1 घटा 4 बचा, 476 बचे। अब यहाँ ये देखो 8 पहले इसको लिख देना यहाँ पे, और ये 2 वाले 2 यहाँ पे लिख दो भागफल में, और ये देखो 2 और 2 4 इसको जोड़ लेना है, जोड़ो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ 5, यानी 564 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के निशान लगाते जाओ, 564 हो जाएगा। अब 2 जीरो हम फिर उतार लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 47,600, और यहाँ हम आपको मिल जाएगा, कोई मिनिमम संख्या जीरो रखें तो यहाँ 5,640 हो जाएगा। तो कितनी बार पहाड़ा चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 8 बार। 8 बार पहाड़ा लगा के देखते हैं भाई, पूरा हो जाए तो ठीक है। 8 9 64 के 4 और 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 के 8 हासिल 3, और 8 छंग 48, 48 और 3 51, और 8 पंचे 40, 40 और 5 45, तो ये आपका 45 हो जाएगा। घटाने पर देखो कितना बचेगा, 10 से 4 घटाओ कितना बचे 6, और यहाँ 8 से 8 9, 9 से 8 घटाओ कितना बचा 1, और 5 से 1 घटाओ 4 बचे, और यहाँ 7 से 5 घटाओ 2, मतलब 24 से 16 बच जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, तो बस दशमलव के 3 अंक तक बहुत है, दशमलव के 2 अंक तक ही अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव के 3 अंक तक हम हल कर दिए हैं। तो ये √8 का मान आपका हो जाएगा, यानी 8 का अगर जो हम वर्गमूल लेंगे तो 2.828 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर देंगे। अगली संख्या हमने ली है √2 का, यानी 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 2 का वर्गमूल देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो √2 दिया गया है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही फॉर्मेट हम बनाएंगे कि 2 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव इधर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव के दाहिने किसी संख्या के दाहिने ओर हम दशमलव लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद जितने भी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दशमलव के साथ दशमलव के बाद अनंत तक जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम पेयर में दशमलव जीरो लगाएंगे, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़े और ये 3 जोड़े, इस प्रकार से हम जोड़ा बना लेंगे, जीरो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से बनाओ, और ये देखो इसमें 2 लिखा है, 2 में 1 का पहाड़ा लगेगा तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, तो 1 से 1 को गुणा करो, 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हम भागफल में लिख लेंगे। इसके बाद देखो 2 से 1 घटाओ कितना बचा 1 बचा, और फिर हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे और 2 जीरो उतार लो। अब देखो 1 और 1 कितना हुआ 2, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 24 चक्कू 96 होता है, 4 बार चले जाएगा। 24 चक्कू 4 चक्कू 16 के 6, 4 दूनी 8 है वो 9, 96। इसको घटाओ कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 10 से 6 घटेगा 4, और यहाँ पे 9 से 9 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 जीरो होता है 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 2, 8 4 यहाँ पे उतार लेंगे, ये 400 है। और यहाँ देखो कितनी बार पकड़ा जाएगा, ये देखो जो हम 1 उतार लें तो 281 हुआ, दूना करेंगे तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 500 तो ज़्यादा लगेगा नहीं, है हमारे पास 400 ही। तो 1 बार पकड़ लगाओ, तो 1 यहाँ लिखो और 1 से गुणा कर दो, 1 8 और 2, घटाओ 10 से 1 घटाओ कितना बचा 9 बचा, और 9 से 1 8 घटा लो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ 3 से 2 घटेगा 1 बचाएगा 19 बचेगा 119। और इसको जोड़ना है तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 और 2 282 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार पढ़ा जाता है, ये 1 यहाँ पे भागफल में लिख लो, यहाँ पे 2 जीरो लिख लो। अब देखो 4 बार पढ़ा जाएगा आपका, 4 बार पढ़ा लगाओ, इसमें गुणा करो, 4 चक्कू 16 के 6, और 4 दूनी 8 8 1 9, और 4 8 32 के 2, और 4 दूनी 8 8 और 3 11, ये आपके 11,296 आ गया। घटाओ कितना बचा, 10 से 6 घटाओ 4 बचे,
और यहाँ है आपका 9, 9 से घटाओ 0, और यहाँ पे बचे 8, 8 से 2 घटाओ 6, 604 बचा। दशमलव के 3 अंक तक हम ज्ञात कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा √2 का मान हो जाएगा 1.414। तो इस प्रकार से हम √2 का मान जो है भागविद द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।